Assalamu alaikum. This is Sumaira Tahir. I'm a corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग दुआओं में याद रखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है इट्स अबाउट तकाफुल इंश्योरेंस। तकाफुल क्या है? देखिए, तकाफुल जो है बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड कफाला, जिसका मतलब है गारंटी। तो तकाफुल रेफर कर रहा है म्यूचुअल प्रोटेक्शन को और जॉइंट गारंटी को, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि अगर किसी शख्स का नुकसान होगा तो उसे इंडेमनिटी या मुआवजा अदा कर दिया जाएगा नुकसान की सूरत में। यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगी कुरान पाक की सूरत अल मायदा का। सूरह मायदा की आयत नंबर 2 को आप देखें उठा के, तो उसमें बताया गया है कि तकाफुल इज अ फॉर्म ऑफ म्यूचुअल हेल्प, ताउन इन फर्दरिंग गुड वर्च्यू बाय हेल्पिंग अदर्स हु आर इन नीड और इन हार्डशिप। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि इसका रेफरेंस हमें कुरान पाक में भी मिल रहा है। हदीस की रोशनी में देखें, हदीस में कहा गया है कि पहले अगर तुम सफर कर रहे हो, टाई द नॉट ऑफ द कैमल एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद योर बिजनेस फर्दर। तो आप पहले अगर कहीं जा रहे हैं, अपने ऊंट को, अपनी सवारी को बांध दो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। इस हदीस से हमें क्या पता लगता है? हदीस हमें बता रही है स्ट्रेटजी ऑफ रिस्क मिटिगेशन, के अपने रिस्क को किस तरह से कम करना है कि जो अदरवाइज अगर कोई बड़ा लॉस हो जाए तो हमारे लिए यानी किसी इंडिविजुअल के लिए वो रिस्क बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस सूरत में जब पार्टिसिपेंट्स म्यूचुअली इकट्ठे होते हैं, फंड जनरेट करते हैं और जिसको जरूरत होती है उसका नुकसान पूरा कर दिया जाता है, तो उससे उसका नुकसान जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ये तो हो गया कि जी तकाफुल का मतलब क्या है। ताउन है इसका मतलब, म्यूचुअल हेल्प है, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है। अब इसके जो सबसे एक डिबेट रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल इंश्योरेंस एंड तकाफुल, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उस पर नजरसानी कर लेते हैं। देखें, कन्वेंशनल इंश्योरेंस को कहा गया है कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय द इस्लामिक शरिया पॉइंट ऑफ व्यू। तो वी हैव टू सी कि वो इस्लामिक शरिया में एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है कन्वेंशनल इंश्योरेंस। तो इसका एक मेन सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है कि इंश्योरेंस कंपनियां बाज़ औक़ात उसको जो इन्वेस्ट करती हैं वो इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कर देती हैं, तो वो फिर इस्लामिक शरिया कवानीन के खिलाफ चला जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि और कौन सी चीजें हैं जो इसको डिफरेंशिएट करती हैं। कन्वेंशनल इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है इट्स बेसिकली अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप एक सेल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं बिटवीन द एंटिटी और इंडिविजुअल एंड द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने पैसे दिए, प्रीमियम आपको मिला और आपने उसकी जगह इंश्योरेंस खरीद ली। Your premium becomes your income and your claim becomes your expenditure, and the difference between the income and the expenditure equals to surplus which goes to the insurance company। ये होता है कन्वेंशनल इंश्योरेंस में। जबकि तकाफुल इंश्योरेंस जो है इट्स अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट या आप कह लें यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स एंड द कंपनी। तो इसके अंदर ये एक वाज़ेह डिफरेंस है। इसमें सरप्लस जो है वो डिवाइड होता है तकाफुल में, पार्टिसिपेंट्स के बीच में सरप्लस जो कंपनी का होता है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। अब कुछ और चीजें हम देखते हैं कि उसमें और मजीद चीजें क्या हैं जो तकाफुल इंश्योरेंस को कन्वेंशनल से डिफरेंशिएट करती हैं। तो उसमें काफी सारे इश्यूज आते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल
ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल में जो हम देखते हैं कन्वेंशनल इंश्योरेंस में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स के दरमियान, जबकि तकाफुल में डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में। बेसिस क्या है कन्वेंशनल इंश्योरेंस की? रिस्क ट्रांसफर किया जा रहा है, और अगर हम तकाफुल को देख लें तो उसमें कोऑपरेटिव रिस्क शेयरिंग हो रही है। अगर वैल्यू प्रोपोजिशन देखी जाए तो कन्वेंशनल इंश्योरेंस की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इस बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अमंग द शेयर होल्डर्स, और जबकि तकाफुल में देखा जाए तो वो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लॉज जो देखे जाएं तो कन्वेंशनल इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन सेक्युलर लॉज एंड रेगुलेशंस, वेयर एज तकाफुल इट्स बेस्ड ऑन इस्लामिक शरिया कंप्लायंट लॉज। इस्लामिक लॉज के ऊपर, शरिया लॉज के ऊपर तकाफुल इंश्योरेंस बेस्ड करती है। मैनेजमेंट स्टेटस क्या है जी? कन्वेंशनल इंश्योरेंस में कंपनी मैनेजमेंट होती है, जबकि तकाफुल में तकाफुल ऑपरेटर होता है। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस का फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इट्स बायलैटरल, और ये एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है या सेल एग्रीमेंट है, जबकि तकाफुल को अगर हम देखें तो इट्स बेस्ड ऑन इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वकाला, मुदारवा एंड तबर्रु, शरिया कंप्लायंट बेस्ड होता है। इन्वेस्टमेंट्स कन्वेंशनल इंश्योरेंस की इंटरेस्ट बेस्ड, जबकि तकाफुल की जो होती है वो शरिया कंप्लायंट होती हैं, वो रिबा फ्री होती हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा सरप्लस जो है वो डिवाइड हो जाता है शेयर होल्डर्स में कन्वेंशनल इंश्योरेंस में, जबकि तकाफुल में जो भी सरप्लस या प्रॉफिट होगा वो पार्टिसिपेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया है उनको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।